scriptures is this. एक चीज जो हम वचन में पढ़ते Or हैं one वो ये thing है। that we see in God's word is this. या एक चीज जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं वो ये है, There has been always a search for a man. सदा ही एक खोज, एक ढूंढ की गई थी एक व्यक्ति की। God is in quest of a man. परमेश्वर एक व्यक्ति को खोजना चाहता है। Even in creation, सृष्टि में भी the quest of God was for a man. परमेश्वर की खोज एक व्यक्ति के लिए थी। The scripture very clearly tells us वचन बड़ी स्पष्टता से हमें बतलाता that है God's heart is set upon a man. कि परमेश्वर का हृदय एक मनुष्य के लिए लगा हुआ है। He is looking for a man whose heart is after God. वो एक ऐसे व्यक्ति की ओर देखना चाहता है जिसका हृदय परमेश्वर की ओर हो। One of the questions that was raised up by the psalmist is this: what is man that you are mindful of him? एक प्रश्न जो कि भजन संहिता के लेखक ने पूछा था वो ये था कि मनुष्य क्या है जो इतना तो उसका ध्यान करता है। And with Jeremiah, this became a great challenge. और यर्मिया के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती यही बात बन गई। It was not just a man. ये केवल एक मनुष्य नहीं था, It's a matter of a man who seeketh after truth. परंतु एक ऐसे व्यक्ति की बात है जो कि सच्चाई की खोज में है। So it was not just searching for a man, और ये ढूंढ जो थी, ये खोज जो थी, केवल एक but the मनुष्य के challenge लिए was नहीं to थी। get a man whose manhood is after God's own mind. परंतु चुनौती इस बात पर थी कि ऐसे मनुष्य को ढूंढ जिसकी मानवता परमेश्वर की ओर लगी है। Yes. There are certain features which God is looking for in that man that he is searching for. और कुछ विशेषताएं हैं जो परमेश्वर देखना चाहता है उस मनुष्य में जिसकी वो खोज कर रहा है। Yes. There are features he is looking for in that man. In other words, a manhood which is after his mind in him. और दूसरे शब्दों में एक ऐसा व्यक्ति जो उसके मन पसंद व्यक्ति हो। There are many things the world is looking for in a man. बहुत सी वस्तुएं हैं जो कि संसार एक व्यक्ति में देखना चाहती है। We are living in this world. हम इस संसार में जी रहे हैं। All that the world is looking for in a man would not be that God is looking for in a man, that he is looking for. और वो सारी वस्तुएं जो संसार एक मनुष्य में देखना चाहती है वो परमेश्वर नहीं देखना चाहता। What he is looking for is totally different. जो परमेश्वर देखना चाहता है वो बिल्कुल विभिन्न है। Jeremiah यर्मिया ran up and down to the streets of Jerusalem and look for a man who यरूशलेम seek की after truth. सड़कों और गलियों में तू दौड़ और एक व्यक्ति को ढूंढ जो सच्चाई की खोज में हो। I want to ask you one thing. एक चीज मैं पूछना You चाहता want हूं, to be a man and woman that the world is looking for. क्या आप ऐसे पुरुष और महिला बनना चाहते हैं जिसको कि संसार खोज रही है, Or you want to be a man and woman that God is looking for. या आप ऐसे पुरुष और महिला बनना चाहते हैं जिसको परमेश्वर खोज रहा है? The world looks for many, many things in a man. संसार एक व्यक्ति के अंदर बहुत सी चीजों को देखना चाहती है। Many, many things. बहुत सी चीजें। The world looks for your personality.
संसार जो है आपके व्यक्तित्व को देखना चाहता है, It looks for your reputation. और आपका पद क्या है, The world looks for your means. और आपके माध्यम कौन से जरिए क्या है, The world looks for your prestige. और आपकी प्रेस्टीज क्या है, आदर मान कितना The है, world looks for your natural abilities, और प्राकृतिक योग्यताएं आप में कितनी हैं, such as your success, और आपकी कामयाबी, your social standing, और आपका सामाजिक स्तर क्या है, your intellectual abilities. और आपकी बुद्धि के अंदर योग्यताएं कितनी है। Without these obvious things, the man is despised or rejected. और बिना ये दिखने वाली वस्तुओं के उस व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया जाता The है, world कर rejects दिया the man. जाता है। और यदि उसमें ये चीजें The नहीं हैं, world तो rejects उसको- the man who would not have these things. संसार ऐसे व्यक्ति को रद्द कर देता है जिसमें कि ये योग्यताएं ना हो। Over and against this, that the world is looking for in a man, और इन सब चीजों के पश्चात जो कि संसार एक व्यक्ति में देखना चाहता है, what is God looking for तो- in a man? परमेश्वर एक व्यक्ति में क्या देखना चाहता है। Look at the challenge here. यहाँ पर चुनौती को And what is देखें, the Lord saying to Jeremiah? और यहाँ परमेश्वर यिर्मयाह से क्या कहता है। Yes. Look at the description of the man in chapter 5. 5वें अध्याय के अंदर उस व्यक्ति को देखें जिसका वर्णन दिया गया है, And there you look straight into the eye of God. और वहां पर सीधे परमेश्वर की आंख में हम देखते हैं। Yes. For God, the features are so different. परमेश्वर के लिए उस मनुष्य की विशेषताएं जो है वो बिल्कुल विभिन्न है। And here we read, it says, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, a man who executeth judgment that seeketh truth. और वो व्यक्ति जो कि इंसाफ करने वाला है, न्याय करने वाला है और सच्चाई को खोज रहा है। Yes. Man who seeketh truth. वो व्यक्ति जो सच्चाई की खोज में है। This is the kind of man that God was looking for. और इस प्रकार के व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है। You know, there are so many men in Jerusalem, यरूशलेम के अंदर बहुत से लोग हैं, but they're all seeking many things. परंतु वो सब दूसरी और बहुत सी They are वस्तुओं की खोज seeking में many, हैं। many things in their lives, और वो अपने जीवन में बहुत सी वस्तुओं की खोज में है, but the truth. परंतु सच्चाई नहीं। What a challenge here for the ministry. और यहाँ पर सेवकाई के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। And here we read about a truth, यहाँ पर एक सच्चाई को, सत्यता को or देखते one हैं। virtue, और एक गुण जो सच्चाई का हो, and that is a man who seeketh truth. और वो यह है कि एक व्यक्ति जो सच्चाई को खोज रहा हो। And this virtue, truth, covers a great range of things. और ये गुण और सच्चाई जो है एक बहुत बड़े वस्तुओं को घेरे हुए है। And this word truth is elemental for God's people. और ये सच्चाई का शब्द जो है परमेश्वर के लोगों के लिए प्राथमिक है। This is something that cannot be manufactured. और ये कुछ ऐसी चीज है जिसका निर्माण नहीं किया जा It सकता। is something that cannot be compounded. और ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको किसी मिश्रण से बनाया जा सके। That's something we need to understand. और ये कुछ ऐसी वस्तु है जिसको कि हमने समझना है। It's of the first principles in और- one's life. और एक के जीवन में उसके प्राथमिक जो नियम हैं, You know one thing? एक चीज आप जानते हैं, What is made can be unmade. जो बनाया गया है उसको बिगाड़ा भी जा सकता है। Whereas truth is an essence, something that is deeper than that. और लेकिन सच्चाई जो है कुछ ऐसी है जो के भीतरी भागों में है। Yes, it is fundamental. और ये बुनियादी है। In that sense, it is indestructible. और उस विषय में यदि देखें तो ये अविनाशी है।
If anything that can be destroyed, और यदि कोई चीज जिसका विनाश किया जा सकता है, if there is anything that can be annihilated, और या कोई चीज जिसको खत्म कर दिया जा सकता can be है brought to an end, और उसका अंत कर दिया जा remember सकता है, it is not truth. तो उस बात को स्मरण करें कि वो सच्चाई नहीं। Amen? Even if you don't comprehend it, detect and discern, receive it. और यदि आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको खोजें, If पता लगाएं, anything can be परखें। destroyed, और यदि कोई भी चीज जिसका can be विनाश किया जा annihilated, सकता है, या खत्म कर दिया and जा can be सकता brought है, to an end, और उसका अंत कर दिया जा it is सकता not है, truth. तो वो सच्चाई नहीं। Truth is eternal. सच्चाई और सत्यता जो है वो Amen? सनातन कालीन है। Truth is eternal. सच्चाई सनातन कालीन है। Remember, God will not commit himself to anything that will ultimately be exposed to be a lie. परमेश्वर अपने आप को कभी God will किसी not. ऐसे वस्तु से समर्पित नहीं करेगा जो कि अंत में झूठी साबित I हो। will say that again. और मैं इसको दोबारा God कहूंगा, will never commit himself परमेश्वर अपने आप को कभी भी to समर्पित नहीं anything करेगा that will be ultimately exposed to be a lie. उस ऐसी वस्तु के लिए जो अंत में झूठी साबित हो। Truth सच्चाई is a spiritual element. वो एक आत्मिक तत्व है Truth is eternal. और वो सनातन कालीन है। You bury the truth, it resurrects. और आप उसको दफना दें, वो फिर से उसका जन्म हो जाता है। Amen? Truth is eternal. सच्चाई जो है वो सनातन You कालीन, bury it. आप उसको दफन कर दें You take all the powers to cover it and keep it. और सारी सामर्थ्य और शक्तियों के अंदर उसको दबा दिया जाए। But it broke all the seals of Roman Empire and rose again. परंतु Amen? रोमी सम्राट की सारी मोहरें Truth उसने तोड़ is दी। eternal, saints of God. और सच्चाई जो है वो सनातन कालीन है It परमेश्वर is के प्रिय। spiritual. It is a spiritual element, और ये एक आत्मिक तत्व है and it is eternal. और सनातन कालीन है। There is a profound reason why God is so intensely against lie और एक or ठोस untruth. कारण है कि परमेश्वर झूठ या असत्य के विरोध क्यों करता है, And why intensely jealous he is for truth. और इतना तीव्र जलनशील क्यों है वो सच्चाई के लिए, Intensely against lie and intensely jealous for the truth. और इतना वो झूठ के विरोध क्यों करता है और इतना वो सच्चाई से को चाहता क्यों है। Listen carefully. सावधानी से सुने। The reason is उसका कारण ये है, the entire history of humanity मानवता की सारा इतिहास is जो है in wreck and ruin. और वो खंडहर बन चुका है। And the reason for that, और उसका कारण it's because it's due to the it is because of a fundamental lie. कारण उसका वो बुनियादी झूठ है। It is due to an initial and fundamental lie. और ये कारण वो शुरू का और बुनियादी झूठ है। Sin and all its consequences that we see today. पाप और उसके सारे परिणाम जो आज हम देखते हैं, It's due to an initial and fundamental lie. वो उसी शुरू के और बुनियादी झूठ के कारण है। To begin with, it was a lie about God, first of all. और सबसे पहले ये झूठ परमेश्वर के विषय में था। Yes, it was a lie about God. ये झूठ परमेश्वर के विषय में था And then it was a lie about man. और तब ये मनुष्य के विषय में झूठ था। And thirdly, और तीसरी it was a lie about human destiny. और ये एक झूठ था मनुष्य की मंजिल के लिए। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, the initial lie, वो शुरू का झूठ, the fundamental lie, वो बुनियादी झूठ, it was primarily against God वो परमेश्वर के विरुद्ध था सबसे पहले, and then against man.
और उसके बाद मनुष्य के विरुद्ध था, and then against man's destiny. और तब मनुष्य की मंजिल जो था उसके विरुद्ध था। Yes. And this lie the enemy brought about और ये झूठ या सत्य जो कि शत्रु लेकर आया was a deception, वो एक धोखा था a misrepresentation. और उसका एक गलत प्रतिनिधित्व किया गया था, It was a trick and a snare. और एक चाल और एक फंदा था। The lie was a distortion. और वो एक बिगाड़ था। It was an invention by the enemy himself. और ये शत्रु का बनाया हुआ था, It was a fabrication. और बनी बनाई चीज थी उसकी, It was a perversion. और एक बिगाड़ था ये, It was a trick. एक चाल थी It was उसकी, a ploy of the enemy. और ये सब कुछ शत्रु की एक षड्यंत्र था। It was a counterfeit. और नकली था, It was hypocrisy. और कपटी था, It was pretense. और एक बहाना था। And we see that is why that God is intensely jealous for truth. और इसी कारण से हम देखते हैं कि परमेश्वर तीव्रता से जलनशील है सच्चाई He के लिए, is intensely jealous for the truth. और वो बहुत ही तीव्रता से सच्चाई के लिए ज्वलनशील है। Lie. झूठ, The enemy distorted the things of God. और इसी झूठ के कारण से उस शत्रु ने परमेश्वर की वस्तुओं को बिगाड़ दिया। Lie is like a snake in the grass. झूठ एक ऐसे सांप की तरह जो घास में है, It's like the wolf in sheep's clothing. उस भेड़िए की तरह है जिसने के भेड़ की खाल ओढ़ी हुई है। We need to be careful in our lives. हमें अपने जीवनों में बहुत सावधान होना चाहिए। Like the venom of serpent's bite, और जैसे कि सांप के काटने से जो जहर या विष निकलता है, you know, this lie has entered into the very bloodstream of humanity. और ये विष जो है इस झूठ का, ये मानव जाति की रक्त की नालियों में पहुंच चुका है, It has impregnated the very constitution और जो उसकी बनावट थी उसको उसने व्यर्थ कर दिया। of man and the world system today. और मनुष्य और संसार के जो तौर तरीके हैं आज, In the beginning it looked very simple, शुरू में तो बहुत ही साधारण सा लगा, but its end is a very complex one. परंतु उसका अंत जो है बहुत बड़ा था। You see today, आज हम देखते हैं, oh, we are living in the world of lie. हम एक झूठ के संसार में रह रहे हैं, The whole world is lying in a lie. और हर पूरा संसार जो है वो झूठ में पड़ा हुआ है। And as the scripture says, और जैसे वचन कहता है, God's people, परमेश्वर के लोग they rather believe a lie than the truth. What a condition. सच्चाई की जगह उन्होंने झूठ पर विश्वास किया। This is the power of the lie. और ये उस झूठ की वो सामर्थ्य है, The distortion, the deception, और बिगाड़ और धोखा, that people love to believe a lie than the truth. और लोग जो हैं वो एक झूठ पर विश्वास करना चाहते हैं, सच्चाई पर नहीं। Why do people believe a lie for the truth? तो लोग सच्चाई का विश्वास Instead of the करने के truth. बजाय झूठ पर क्यों विश्वास Why do करते they हैं? believe a lie instead of truth? और वो एक झूठ का विश्वास क्यों करते हैं Because बजाय सच्चाई के? they have personal interest there. क्योंकि उनका व्यक्तिगत रुचि उसमें There है, is a self involved there. There is self interest involved there. उनकी खुद की खुदी जो है, उसकी रुचियां जो हैं, दिलचस्पी जो है वो उसमें है। Yes. The whole world
पूरा संसार, Look at the world today. आज संसार को Every interaction in the world, और कोई भी it's बातचीत जो संसार से becoming की very, जाए, very difficult for a true child of God to live upon this earth. एक बहुत कठिनाई हो चुकी है एक सच्चे परमेश्वर के बच्चे के लिए कि वो इस पृथ्वी में रहे। There is no truth in the world. संसार में कोई सत्यता नहीं है। When Jesus was brought before Pilate, जब यीशु मसीह को पायलट के सामने लाया गया, what is the truth? सच्चाई क्या है? What do you mean by that? उसका अर्थ क्या है? There is no truth. कोई सच्चाई नहीं। Teach me your way, O Lord, and I will walk in